नमस्कार, मैं योगाचार्य जी.एस. रावत। आज हम फिर से एक आसन का अभ्यास करते हैं। बहुत ही लाभकारी आसनों में से एक है अर्ध उष्टासन और उष्टासन। ठीक है, बहुत इफेक्टिव आसन है, बहुत लाभकारी है। इस आसन से हमारा जो पेट वाला सिस्टम है, जैसे हमारा पाचन प्रणाली है, प्रजनन तंत्र है, इन सबको पुष्टता मिलती है। जैसे हम खाना नहीं पचा पा रहे हैं, तो आप इस आसन को करिए, 2-4 दिन बाद आप पाएंगे कि भूख आपको अच्छी लगने लग गई। ठीक है। और दूसरा, इस आसन को करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो स्पाइन है उसमें कोई ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या पेट में कोई सर्जरी तो नहीं है, या हार्निया या ऐसा खिंचाव से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी खिंचाव आता है। तो उस बात का ध्यान रखें कि खिंचाव ना आए बॉडी में, ऐसे कि कोई प्रॉब्लम बढ़े। ठीक है। बाकी आसन पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखें कि सर्जरी या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरा, इस आसन को करने से जो स्पाइन है उसमें बहुत लचीलापन आ जाता है। जब भी हम इस आसन को करेंगे, आप पाएंगे 1-1.5 महीने में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी। आप इजीली अप डाउन या मूवमेंट करने में आपको हेल्प होने लगी। सारी बैक की जो स्टेपनेस है वो चली जाती है, शोल्डर की स्टेपनेस वो चली जाती है। कंधों में अगर थोड़ी थकान होती है, जल्दी से थक जाते हैं, तो उनमें शक्ति मिलेगी उनको। जो गर्दन का ये वाला सर्वाइकल वाला एरिया है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव आसनों में से एक आसन है। और थायराइड है, उसमें भी ये हेल्प करता है। बस कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो या बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो गाइडेंस में ही करें, वो आपको एक्सपर्ट बहुत अच्छे से करा देंगे। ठीक है। बहुत लाभकारी आसन है पेट, पीठ और नेक में, साथ में पूरा लचीलापन लाने में। और दूसरा, जैसे आप झुक के चलते हैं, उसमें ये बहुत इफेक्टिव आसन है। आप जैसे बैठते झुकते हैं तो कुछ दिन अभ्यास करिए, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो आइए अभ्यास करते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको वज्रासन में आना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब आप वज्रासन में आएंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो वज्रासन में आके इस तरह से वज्रासन में आ जाएं। ठीक है। आप अपनी थोड़ी सी नी में, थोड़ी सी पंजों में डिस्टेंस दें। नॉर्मल भी रख सकते हैं, मिला के भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इजी हो जाता है अगर हम खोल लेते हैं। अब धीरे से आप अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। इस तरह से खड़े हो गए घुटनों पे इजीली, पंजे भी खुल गए। ठीक है। अब दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए, या आप चाहें तो एक को नीचे रखें इस तरह से, फिर श्वास लेते हुए अपने हाथ को उठाएं। इस तरह से आएगा आपका हाथ, और आप दाईं एड़ी को पकड़ेंगे। फिर दूसरा हाथ आएगा, बाईं हिल को आप पकड़ लेंगे, अपनी बाईं एड़ी को, और आपके घुटने बिल्कुल थाई सीधे रहेंगे। ठीक है। और पीठ द्वारा आप धनुष बनाएंगे और गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देंगे। और कोशिश करें जो आपका स्पाइन है उसकी जो खिंचाव है उसका सहजता रहे, उसमें बहुत ज्यादा दबाव ना आने, लूज छोड़े उसे। इस तरह से आप इसे 2 से 3 मिनट होल्ड कर सकते हैं। आते हुए पहले एक हाथ को हटा दें, फिर दूसरे हाथ को। ठीक है। तो सहजता बना के रखेंगे। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो अर्ध उष्टासन है, उसे करके देखते हैं। वो भी इसी तरह से आपने वज्रासन में ही रहना है, सिंपल है। और ऐसे ही हाथ सामने करके आप अपने हाथ को, दाएं हाथ को आप इस तरह से पीछे ले जाएंगे और अपोजिट यानी बाएं पांव की हील पे आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे। ठीक है। और नेक को बहुत ज्यादा झुकने नहीं देंगे। इस तरह से बाएं हाथ को आप देखेंगे। ठीक है। पेट आगे की ओर रहेगा। इस तरह से श्वास होल्ड हो सकती है तो होल्ड रखें, और नहीं होती है तो रहने दें इस तरह से। ठीक है। ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट वाली हैंड से करेंगे। ठीक है। बस ध्यान रखना है कि जितनी सरलता बनी रहे उतना हम इसमें प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की आवश्यकता हमें पड़ रही है तब कर रहे हैं, तो तब नहीं। अगर वैसा हो रहा है तो आप थोड़ा इजी होने की कोशिश। जब आप इन दोनों आसनों को कर ले
तो एक झुक के इस तरह से आप शशांक आसन इस तरह से माथे को ग्राउंड पे लगा के रख सकते हैं। ठीक है, इस ढीला छोड़ देना पूरी तरह से ढीला। तो इस तरह से जब आप करें तो एक झुकने वाला आसन पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो सहज से बना के रखें अपने स्पाइन में, अपने शोल्डर में, अपने नेक में। आप इजीली करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 1 महीने में ही आप पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए, आपकी हेल्थ में बहुत बेनिफिट्स देने लगे। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।